बुधवार को स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ताड़ू व नूह अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे और किसानों से रूबरू होकर फसल खरीद से संबंधित उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उपस्थित किसानों ने फसल खरीद से लेकर मंडी में आने वाली तकनीकी समस्याओं के बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में नूह जिले की अनाज मंडियों की सबसे खस्ता हालत है। इसके लिए प्रदेश की खट्टर सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया। सरकार के दाना दाना खरीदने के दावों पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले 2 साल में तो केवल 5% तक भी सरकार ने किसानों की फसल नहीं खरीदी और आखिर के 2 सालों में जब उन्होंने आवाज उठाई तो केवल 25% के करीब ही किसानों की फसल खरीदी गई। सरकार ने 2150 रुपए बाजरे की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, लेकिन इसमें इतनी शर्तें लगा दी कि जिन्हें किसान आसानी से पूरा नहीं कर सकते। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी किसानों का शोषण होगा। ये जो किसान की लूट है, हर साल लूट हो रही है, सरकार की नाक के नीचे हो रही है। और जब चंडीगढ़ में खड़े होकर बड़े बड़े डायलॉग देते हैं, दाना दाना खरीदेंगे साहब, प्रधानमंत्री कहते हैं बाकी कानूनों की बात मत करो, एमएसपी तो आपकी सुनिश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे लोग टीवी देख के समझ लेते हैं हाँ भाई किसान को तो मिल गया बाजरे का 2150, धान का उसको मिल गया 1868 रुपये। हकीकत वो है जो आप यहाँ पे ज़मीन पे देख रहे हैं। हकीकत ये है कि किसान की हर बार लूट होती है। और यहाँ मेवात में तो जितनी शर्तें लगा रखी हैं और जिस तरह से होता है, जो आंकड़े मेवात के हैं वो ये कि हर गांव में औसतन 30-35 किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब आप बताओ गांव के अंदर 30-35 किसान होते हैं। हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं, लेकिन फिलहाल कृषि कानूनों की खामियों पर बोलने को तैयार नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देने का वादा करते हैं, लेकिन वह उसमें भी फेल है। इसके अलावा कृषि कानूनों में मंडियों को पूरी तरह खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। योगेंद्र यादव ने कहा कि देश में सभी किसान संगठन मौजूदा कृषि कानूनों के खिलाफ है। किसी संगठन से भी कृषि कानून पारित करने से पहले उनकी सलाह नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से प्रदेश की सभी मंडियों का दौरा करते रहे हैं। फिलहाल वे हरियाणा की सभी मंडियों का दौरा कर रहे हैं। सिरसा में 6 अक्टूबर को किसानों का बड़ा जमावड़ा हुआ। हमारे मेवात से भी साथी गए, टीम गई थी, सारे लोग गए थे वहाँ से। कोई 15-20 हज़ार किसान हुए इकट्ठे, जिन्होंने ये कहा कि भाई दुष्यंत चौटाला को कि या तो कुर्सी या फिर किसान, कर लो फैसला। और तब से लगातार उन्होंने वहाँ पे फैसला लिया पक्का मोर्चा लगाने का। सरकार ने उन पे वाटर कैनन कर लिया, आंसू गैस फेंक लिया, अगले दिन गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो पक्का मोर्चा टूटा नहीं। तब से 6 तारीख से पक्का मोर्चा चल रहा है, दिन रात चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक दुष्यंत चौटाला का कोरोना ठीक होने के बाद इस्तीफा नहीं है। किसानों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इस दौरान ताड़ू अनाज मंडी में उनके साथ जय किसान आंदोलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमजान चौधरी, किसान नेता लालचंद यादव कलवाड़ी, हाजी काले खां, मास्टर दरिया, नूह अनाज मंडी में किसान नेता आजाद खान, डॉक्टर रफीक आजाद सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्लोकल समेत देश की बड़ी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड टीएमसी मोहाली से मान्यता प्राप्त मेवात में स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका। कम फीस में कीजिए मंजुलम कॉलेज पटौदी से मेडिकल लाइन के सभी कोर्सेज। संपर्क करें 97-285 48-450। मान्यता प्राप्त कॉलेज, संपर्क करें 97-285 48-450। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।